नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे ऑलराउंडर क्लास में। आज के क्लास में बताने वाले हैं ये मैथमेटिक्स का सवाल जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस तरह के सवाल को सॉल्व करने में 90% लोग फेल हो जाते हैं, नहीं सॉल्व कर पाते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में बताने वाले हैं इस तरह के सवाल कैसे सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह के सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं जो नहीं सॉल्व करके आ पाते हैं। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको ये सवाल समझ में आएगा कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, सवाल को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे क्योंकि हमारे सवाल में एक कॉन्सेप्ट छिपा होता है। यदि कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो सवाल आसानी से समझ में आ जाएगा। यदि कॉन्सेप्ट को आप नहीं समझ पाए तो आपको कभी सवाल समझ में नहीं आने वाले हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, कोष्टक 7 + 4 कोष्टक बंद भागे 2 × 0। ठीक है, ये हमारा सवाल दिया हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा इसमें लगेगा बोर्ड मास का फार्मूला। क्या लगेगा, बोर्ड मास का फार्मूला लगेगा। ठीक है, बोर्ड मास का फार्मूला क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। यदि आपको नहीं पता है तो इस वीडियो में आप सीख कर जाइए बोर्ड मास का रूल क्या होता है। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में बताने वाले हैं बोर्ड मास का फार्मूला, और इसके बोर्ड मास के फार्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे बेहतरीन तरीके से। तो बोर्ड मास, ये हमारा बोर्ड मास हुआ। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, BODMAS। ठीक है, ये हमारा दिया हुआ है बोर्ड मास। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि B फॉर ब्रैकेट होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, पहले रेखा ब्रैकेट आता है। ठीक है, ये पहले रेखा पहले सॉल्व किया जाता है, और फिर यहाँ पर आता है मझला छोटा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट, फिर सबसे बड़ा ब्रैकेट। तो सबसे पहले सबसे छोटे वाले कोष्टक को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम सबसे छोटे वाले कोष्टक को सॉल्व करते हैं। यदि छोटा नहीं दिया तो मझले को सॉल्व करेंगे, यदि मझला दिया है, अगर बड़ा दिया है तो बड़े को सॉल्व करेंगे। अब ऑफ और ऑफ क्या होता है, ऑफ यानी ऑफ माने का। ठीक है, का को सॉल्व करेंगे। अब डी फॉर डिवीज़न यानी भाग, तो यानी भाग मतलब भाग को सॉल्व करेंगे। एम फॉर मल्टीप्लाई यानी गुना, गुना को सॉल्व करेंगे, एम फॉर मल्टीप्लाई। ए फॉर एडिशन यानी जोड़, तो यहाँ पर जोड़ को सॉल्व करेंगे। एस फॉर सब्ट्रैक्शन यानी घटाओ, घटाव को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बारी बारी से इनको सॉल्व करते चले आना है। ठीक है, जो जो दिया है सवाल में उसको सॉल्व करना है फार्मूले के हिसाब से। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, इसमें B फॉर ब्रैकेट। तो सवाल में हमारा ब्रैकेट दिया है कि नहीं दिया, हाँ दिया हुआ है। तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे यानी ब्रैकेट के अंदर वाले को। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ब्रैकेट को जब सॉल्व करेंगे तो कितना, 7 + 4 कितना होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 × 4 11 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 11 हो गया। अब भागे रखेंगे, और 2 × 0 ये हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, अभी हमारा ये कोष्टक टूटा नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसको फटाफट सॉल्व करते हैं आगे। जो 11 दिया हुआ है तो इसको हम ऑफ को अब हटा देंगे। ठीक है, यानी ऑफ यानी का, तो इसको हम ऑफ को हटा देंगे। तो चलिए जब ऑफ को हटाते हैं ये हमारा ऑफ हट गया, और यहाँ पर जो भाग दिया हुआ है तो भाग को रखेंगे, और 2 × 0 ये हमारा दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब डी फॉर डिवीज़न देखेंगे, भाग। तो चलिए भाग को देखते हैं, इसमें भाग है कि नहीं, हाँ भाग है। तो भाग को अब सॉल्व करेंगे। ठीक है, डी फॉर डिवीज़न, अब भाग को सॉल्व करेंगे यानी ये वाली संख्या को सॉल्व करेंगे। जब 2 का भाग 11 में देंगे तो कितना आने वाला है बताइए। जब 2 का भाग इस प्रकार देना है, 2 का भाग जब 11 में देंगे तो कितनी बार में जाएगा, तो 2 × 5 = 10, 1 बचा हमारे पास, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 2 × 5 = 10, तो हमारा कितनी बार में चला गया, 2 का भाग 11 में देंगे तो 5.5 बार में जाएगा। कितनी बार में, 5.5 बार में जाएगा। गुना लगा हुआ है, गुना लगा देंगे। अब 0 रखा हुआ है, 0 रख देंगे। ठीक है, अब क्या आ गया, एम फॉर मल्टीप्लाई, एम फॉर मल्टीप्लाई आ गया। तो मल्टीप्लाई का गुना कराने पर यानी इसका गुना कराने पर क्या आएगा, 5.5 का गुने 0 करवाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 5.5 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, यहाँ पर
90% लोग फेल हो जाते हैं, नहीं सॉल्व कर पाते यहाँ पर काफ़ी लोग, और काफ़ी लोगों को पता होता है क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर किसी भी संख्या का यदि 0 में गुणा करवाया जाता है तो यहाँ पर पूरा हो जाता है 0। क्या हो जाता है? 0। ठीक है, अब हमारे पास गुना भी हो गया, अब जोड़ इसमें है नहीं क्योंकि शून्य हो गया, घटाव इसमें है नहीं क्योंकि शून्य हो गया। अब हमारा क्या आ गया? ऑलरेडी लास्ट में क्या आ जाता है जब कुछ नहीं होता, तो यहाँ पर आ जाता है आंसर। क्या आ जाता है? आंसर आ जाता है। ठीक है, इस प्रकार सॉल्व किया जाता है। तो चलिए एक सवाल आपको और दिया जा रहा है, ये हमारा सवाल, ये हमारा दूसरा सवाल आ गया जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। आंसर क्या बताना है? आंसर इसका कमेंट में बताना है। क्या आ रहा है? ज़रूर से ज़रूर इसका आंसर बताएं। उम्मीद है इसका आंसर आपको आ गया होगा, यदि आ गया है तो कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि इस तरह के मैथमेटिक्स के सवाल हमारे चैनल पर अपलोड होते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।